गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पाठ हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि जो लोग प्रयत्न करते हैं, जो लोग कोशिश करते हैं, वह जीवन में हमेशा सफल होते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों, आइए पाठ की ओर चलते हैं। लेकिन पाठ की ओर चलने से पहले हम लोग कुछ बातें हरिवंश राय बच्चन के विषय में जान लें कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, उन्होंने जीवन में क्या क्या रचनाएं की। तो आइए पहले हम उनके जीवन के विषय में जानते हैं। बच्चों, 27 नवंबर 1907 को कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। तो बच्चों, आज हम लोग इन्हीं की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसके विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि आशावाद और सकारात्मकता जैसे गुणों की अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं। अजस्र का अर्थ होता है अविच्छिन्न या निरंतर प्रवाहित होते रहना, निरंतर बहते रहना या निरंतर आगे बढ़ते रहना। कवि असफलता में सफलता के बीज ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, कविता की पंक्तियों को देखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नौका का अर्थ होता है नाव। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न या प्रयास। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों में आशा का संचार करते हुए कहा है कि इस संसार रूपी सागर में हिम्मत से काम लेने के लिए हमें तन और मन से, लगन से और विश्वास के साथ अपने कर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए। इस कविता में उन्होंने एक नाविक का उदाहरण दिया है। तो नाविक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि ने नाविक का उदाहरण देते हुए कहा है कि लहरों से डरने से नौका पार नहीं पहुंचती। यदि हम जो नाविक है वह लहरों को देखकर पहले ही डर गया तो फिर वह नौका को पार
नहीं ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो नाविक है वह लहरों से ना डरकर अपने नौका को आगे लेकर चलते हुए जब वह कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो वह हमेशा अपने नाव को किनारे तक पहुंचाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इसके बाद कवि ने एक छोटी सी चींटी का उदाहरण दिया है। एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक नन्ही चींटी, एक छोटी सी चींटी जिसे सभी लोग कहते हैं कि चींटी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह किसी के पैरों तले कुचल जाती है, लेकिन फिर भी उसका उदाहरण देते हुए कवि ने कितनी अच्छी पंक्ति कही है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब एक चींटी दाने को लेकर चलती है, धीरे धीरे अपने मार्ग में आगे बढ़ती है, तो वह अगर किसी दीवार पे चढ़ रही है तो वह दीवार से कई बार गिरती है और कई बार फिर चढ़ने का प्रयास करती है, और यह चढ़ने का और गिरने का प्रयास उसका बार बार चलता रहता है, लेकिन वह कभी भी अपने गिरने से वह रुकती नहीं है और ना ही अपने कर्म को रोकती है, बल्कि वह बार बार प्रयास करती है और अंत में वह सफल भी होती है। तो उन्होंने कहा है कि बार बार असफल रहने पर भी वह अपना प्रयास बंद नहीं करती है और वह बार बार उस पर चढ़ने का प्रयास करती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। वह कहते हैं कि जब चींटी दीवार पर चढ़ती है और गिरती है, लेकिन निरंतर प्रयास में लगी रहती है, तो अंत में उसका जो मन है, उसका जो चढ़ने का प्रयास है, बच्चों, विश्वास का अर्थ होता है भरोसा और साहस का अर्थ होता है हिम्मत। तो उस चींटी के अंदर यह विश्वास है, उसे अपने ऊपर भरोसा है कि कभी न कभी वह चढ़ने का प्रयास करते हुए उसमें सफल अवश्य होगी। इसलिए उसका जो मन का विश्वास है वह पूरी तरह से उसे स्फूर्ति देता है, उसे शक्ति देता है और उसके अंदर एक हिम्मत बढ़ाता है। और इसलिए जब वह चढ़कर गिरती है और गिरकर फिर चढ़ती है, तो जब वह अपने प्रयास में सफल होती है, तो इसलिए उसे कभी इसकी कमी महसूस नहीं होती है, उसे दुख नहीं होता है कि मैं दीवार पे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि अंत में वह अपने प्रयास में सफल होती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, मेहनत का अर्थ है परिश्रम। तो यहाँ पे कवि ने एक नाविक का उदाहरण दिया है और नाविक का उदाहरण देते हुए यह बताया है कि अगर वह नाविक लहरों को देखकर पहले ही डर जाएगा तो वह अपने नाव को पार नहीं ले जा सकता। इसलिए यहाँ पे कवि ने इस कविता में असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा है। उसका मानना है कि अगर हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके उस कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उन्होंने जो नाविक का उदाहरण दिया है और जो चींटी का उदाहरण दिया है कि वह गिरने के बावजूद भी निरंतर प्रयास में लगी रहती है और अंत में उसमें सफलता भी उसे हासिल होती है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि अंत में उस चींटी के द्वारा किया गया परिश्रम या उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, और जो अपने जीवन में निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं वह मनुष्य जीवन में अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। बच्चों,
अगली कविता की पंक्तियां हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली पंक्तियों में कवि ने कहा है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यहाँ पे कवि ने इन पंक्तियों में एक गोताखोर का उदाहरण दिया है जो कि समुद्र में जाकर मोतियों की खोज करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सिंधु का अर्थ है समुद्र, गोताखोर का अर्थ है पानी में डुबकी लगाकर खोजने वाला, सहज का अर्थ है आसान या सुविधाजनक, उत्साह का अर्थ है जोश या उमंग। मुट्ठी, हम लोग जो अपने हाथ की मुट्ठियों को, पांचों अंगुलियों को इकट्ठा करके बंद कर लेते हैं, वह क्या होती है? मुट्ठी। इसे हम एक ताकत के रूप में देखते हैं। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कवि कहते हैं कि एक समुद्र में मोती खोजने वाला गोताखोर कई प्रयासों के बाद भी मोती नहीं खोज पाता है। बार बार समुद्र में डुबकी लगाता है और खाली हाथ वापस लौटकर आ जाता है, लेकिन मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। जो गोताखोर है वह बार बार समुद्र के अंदर जाता है और जब उसे मोती नहीं मिलता है तो वह खाली हाथ लौट कर वापस आता है, लेकिन वह गोताखोर उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और वह तब तक प्रयत्न में लगा रहता है जब तक उसे मोती वापस नहीं मिल जाता। कहने का अर्थ यह है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। उसे आश्चर्य होता है और वह बार बार उस आश्चर्य को सोचते हुए, प्रयत्न करते हुए बार बार मोती पाने की लालसा में समुद्र में डुबकियां लगाता है और अंत में उसे मोती की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई परिश्रमी व्यक्ति अगर किसी कार्य को पूरा करने में लगा हुआ है, तो अगर वह निरंतर प्रयास करता है और तब तक प्रयास करता है जब तक वह उसमें सफल नहीं हो जाता है, तो एक ना एक दिन वह अपने जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोताखोर या चींटी अपने कार्य के प्रति निरंतर प्रयत्नशील होते हुए अपने कार्य में सफल होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, जब हम अपने जीवन में किसी कार्य के प्रति अगर हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि बार बार प्रयत्न करके हमें अपने जीवन पथ पर आगे चलते हुए अपने कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि हम लगन और परिश्रम के द्वारा अपने कार्य को पूरा करना चाहेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे, हमें सफलता अवश्य हासिल होगी। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में कवि ने गोताखोर का उदाहरण दिया है। अगली पंक्तियां हैं, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कवि कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में असफल हो रहे हैं तो उसे हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चुनौती का अर्थ होता है ललकार। क्या कमी रह गई
देखो और सुधार करो। कहते हैं कि मनुष्य अगर जीवन में असफल हो रहा है तो उसे हमें एक चुनौती मानकर उसे स्वीकार करते हुए और हमने जो कार्य किया उसमें क्या कमी रह गई कि हम सफल नहीं हो सके, उस कमी को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कहते हैं कि जब तक मनुष्य सफल नहीं होता है, जब तक आप अपने कर्म पथ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब तक हमें निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तो कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में यदि कभी असफलता आती है तो हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए और किस प्रकार से हम असफल हो रहे हैं, हमारे अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई है जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है, उस पर ध्यान देते हुए हमें उसे सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमें अपने नींद और चैन का अर्थात अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जिस कर्म में हम लगे हुए हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं, तो बच्चों संघर्ष का अर्थ है टकराव या लड़ाई। कहने का अर्थ यह है कि जिस कार्य के प्रति हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति तक वहाँ से कभी भी हटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि कहते हैं कि बिना अच्छे कर्म किए हुए किसी की भी जय जयकार नहीं होती, किसी की भी तारीफ या प्रशंसा नहीं होती। जब तक हम कोई अच्छे जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ अच्छे वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी की सफलता में प्रयास करने के लिए उसे सुझाव नहीं देंगे, उसे आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करने के लिए उसे हम आशीर्वाद नहीं देंगे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तो जब तक हम जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमारी जय जयकार नहीं हो सकती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है, प्रशंसा उन्हीं को मिलती है जो कर्मयोगी हैं, जो कर्म के पथ पर निरंतर प्रयत्नशील हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में कोई कार्य ही नहीं किया, अच्छे कर्म ही नहीं किया, निरंतर बुरे कर्म ही किया, तो संसार में उसकी जय जयकार कैसे हो सकती है। इसलिए सफलता उसी को मिलती है, जय जयकार उसी की होती है जो निरंतर प्रयत्नशील होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार कवि ने असफलता को एक चुनौती मानकर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। और कवि यह कहता है कि किसी कार्य को
निष्ठापूर्वक और निरंतर करने से ही सफलता मिलती है। चाहे वो कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्य हो, जब तक हम उस कार्य को निष्ठापूर्वक और निरंतर नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो कवि कहते हैं कि किसी काम को करने से पूर्व अपने अंदर सबसे पहले एक विश्वास रखना चाहिए कि हम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। तो कवि के कहने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमें किसी कार्य के प्रति निष्ठापूर्वक अपने मन को उसमें लगाते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। साथ में यह पाठ हमें यह बताता है कि असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए, वरन इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर सफल होने तक समर्पित भाव से प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसमें हमेशा हमें अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से घबराएंगे, अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों, हम इस कविता का सारांश एक बार संक्षेप में बता रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों में आशा का संचार करते हुए इस संसार रूपी सागर में हिम्मत से काम लेने के लिए कहा है। एक नाविक का उदाहरण देते हुए कहा है कि लहरों से डरने पर नौका पार नहीं पहुंचती है। नन्ही चींटी का भी उदाहरण दिया है और उसका उदाहरण देते हुए बार बार असफल रहने पर भी अपना प्रयास बंद नहीं करने के लिए कहा है। जिस प्रकार से चींटी निरंतर अपने कर्म की ओर लगी रहती है और अंत में अपनी सफलता को प्राप्त करती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से हमें भी अपना प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। फिर कवि ने समुद्र में मोती की खोज करने वाला जो गोताखोर है, कई प्रयासों के बाद भी मोती को खोज नहीं पाता है। वह कहते हैं कि जो गोताखोर होता है वह निरंतर प्रयत्न में लगा रहता है, परिश्रम करता रहता है और फिर भी वह मोती खोज नहीं पाता है। तो कवि ने चींटी और गोताखोर के उदाहरण के द्वारा बताया है कि निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कवि कहते हैं कि असफलता से निराश नहीं होकर कभी इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते हैं। असफलता मिलने के कारण को देखकर, समझकर उसे दूर करना चाहिए और सफलता प्राप्ति तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। अंततः सफलता का डंका उन्हीं का बजता है जो कर्मयोगी होते हैं। निकम्मे लोगों की संसार में जय जयकार नहीं होती है, प्रयत्न करने वालों को ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो अंत में कवि कहते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर श्रम करना आवश्यक है। कवि का इस कविता के प्रति एकमात्र उद्देश्य यही है कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने जीवन को एक कर्मयोगी के समान बनाकर उसमें निरंतर संघर्ष करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने को कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील करना चाहिए। तो बच्चों, यह जो पाठ है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह पाठ आपका
पूरा होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सके तो आप इस कविता को बार बार 4 से 5 बार दोहराएं और इस कविता को याद करें। धन्यवाद।